नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भाई साहब, आईपीएल 2024 से पहले बहुत बड़ा अपडेट है। कई सारी टीमों को झटका लगने वाला है, खिलाड़ी चोटिल हो गए, कई सारे खिलाड़ी रूल्ड आउट होने वाले हैं, कई सारी टीमों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, कई तो तूफानी खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। मतलब आईपीएल 2024 से पहले मैं मानता हूं कि कम से कम 3 टीमों के लिए बहुत बड़ा झटके वाली खबर है, बहुत बड़ी झटके वाली खबर है। और ये 3 टीमें टूट जाएंगी। अगर ये खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे तो तीनों टीमें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, जीत नहीं पाएंगी। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाएंगे ये तीनों टीमें, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों के बारे में मैं बताने वाला हूं वो 3 खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों की ताकत है, अपनी अपनी टीमों की जान है। इन खिलाड़ियों पर इनकी टीमें टिकी हुई हैं क्योंकि इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। सबसे पहला अपडेट मोहम्मद शमी को लेकर आया है। शमी के बारे में आप लोगों को पता हो गया कि मोहम्मद शमी जो है वो बहुत ज्यादा चोटिल है, आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं, लंदन जाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी करवाएंगे तो आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। सीधी सीधी सी बात है, शमी की जो चोट है वो इतनी आसान नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है, बहुत सीरियस चोट है। अभी बहुत बड़ा अपडेट मोहम्मद शमी को लेकर आया है। अब आपको पता है भाई साहब, शमी अगर चले जाएंगे तो गुजरात की तो कमर टूट जाएगी। आपको पता है 2023 में मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, पर्पल कैप उनके सर पर थी। इतना बड़ा गेंदबाज अगर बाहर हो जाता है किसी टीम का तो भाई साहब आपको तो अंदाजा लगा सकता है कि कितना बड़ा झटका है गुजरात के लिए। वास्तव में पहली बार कप्तान बने शुभमन गिल और पहली बार में अगर उनका स्टार गेंदबाज बाहर हो जाए तो भाई साहब ये तो गुजरात की बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है गुजरात को। उसके बाद में दूसरी खबर जो है वो है श्रेयस अय्यर को लेकर। श्रेयस अय्यर ने भैया, खबर तो यह है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने झूठा एफिडेविट दे दिया, झूठी जानकारी दे दी मुंबई की जो रणजी टीम है उसके मैनेजमेंट को। श्रेयस अय्यर ने ईमेल करके बोल दिया कि भैया मैं चोटिल हूं, मैं मुंबई की तरफ से रणजी नहीं खेल सकता। लेकिन जब पर्दा खुला तो भैया मुंबई की जब पर्दा उनका खुला तो बीसीसीआई को पता चला, क्योंकि एनसीए में गए। जब चोटिल कोई खिलाड़ी होता है तो एनसीए में जाता है। अब जो एनसीए में गए, एनसीए में उनका चेकअप हुआ तो भैया वहां तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां पता चल गया कि श्रेयस अय्यर तो पूरी तरीके से फिट है। अब जैसे ही बीसीसीआई को पता चला कि अय्यर तो झूठ बोल रहे हैं तो भैया बीसीसीआई नाराज हो गई। अब क्या अय्यर पर एक्शन लिया जाएगा आईपीएल 2024 से पहले? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीसीसीआई ने बोला था हर खिलाड़ी को 2-3 मैच जरूर खेलने पड़ेंगे रणजी के, और अय्यर खेल नहीं रहे, वो झूठी जानकारी दे रहे हैं। तो यहां पर अय्यर के लिए बहुत बड़ा झटका है केकेआर के लिहाज से। उसके बाद में तीसरी खबर है चेन्नई के लिए। शिवम दुबे चोटिल हो गए, उनकी भी कमर में दर्द हो गया है भैया, उनकी भी कमर में चोट है। अब शिवम दुबे भी भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़े अहम खिलाड़ी हैं, उनका भी खेलना बहुत जरूरी है। तो जाहिर तौर पर ये एक और अहम खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो जाहिर तौर पर इन 3 टीमों के लिए ये जो तीनों खबरें हैं बड़े झटके से कम नहीं है। सबसे बड़ा झटका तो भाई साहब गुजरात को लगने वाला है, क्योंकि शमी को लेकर तो 80% 90% ये बात कही जा रही है कि शमी बाहर होने वाले। ये 90% बात बोली जा रही है कि शमी जो है आईपीएल 2024 में बाहर होने वाले हैं। अब अगर शमी आईपीएल 2024 में बाहर हो जाएंगे तो गुजरात की टीम तो भाई साहब 100% टूट जाएगी, गेंदबाजी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर, और क्या आपको लगता है वास्तव में श्रेयस अय्यर गलती कर रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उन्हें झूठी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें रणजी खेलना चाहिए था? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।